हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आलोक। और आज जैसा कि आपने देखा कि सब इंजीनियर ग्रुप 3 की पीबी में पोस्ट निकली हुई थी। व्यापम ने फिर से आज ही समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मिस्ट, ग्रेड 2 स्टीवर्ड व अन्य पदों की भर्तियां निकाली हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वह है 10/10/2020 और आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वह है 24/10/2020 एवं आवेदन पत्र में संशोधित करने की अंतिम तिथि 29/10/2020 है। चलिए आइए फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फ़ीस है और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। अपन बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम होंगे 16 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच। यह 2 शिफ्ट में होंगे, प्रातः 7 बजे और दूसरा शिफ्ट होगा दोपहर 1 बजे। तो हमारा जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वह हमारा 9 बजे से 11 बजे तक चलेगा, यानी 2 घंटे। और सेम दूसरे शिफ्ट में भी 3 से 5 2 घंटे चलेगा। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें आना क्या क्या है। दोस्तों, इसमें इन्होंने बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली हुई हैं। अपन एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो जो लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मिस्ट, ग्रेड 2 स्टीवर्ड व अन्य पदों की, तो वह अपनी तैयारी को ज़ोरों से चालू कर दें। तो चलिए अपन जानते हैं। जो एग्ज़ाम होगा वह 100 नंबर का होगा कुल, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले पार्ट में उन्होंने सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि को रखा है। जबकि दूसरे पार्ट में तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न होंगे। तो टोटल हमारे 100 नंबर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। चलिए अब अपन आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 वर्ष और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन महिलाओं आदि के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब अपन बात करेंगे पोस्टों की। तो दोस्तों, व्यापम ने अभी जो 2-3 साल में करीबन जो अभी जो पद निकाले हैं, आने जो पिछली वैकेंसी आई हैं उनमें से अभी सबसे ज़्यादा पद इसी में ही देखे जा रहे हैं। तो जो टोटल हैं पद वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रैंड टोटल है वह 2150 पद हैं, जो कि अभी तक जो पिछली वैकेंसी आई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इसी में वैकेंसी हमें दिखे जा रही है। तो अपन पदों का जो एक जाई विवरण है उसमें अपन बात कर लेते हैं। आप इसकी जो रूल बुक है PDF आप पीबी में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टाफ नर्स की 474 पद हैं और पुरुष स्टाफ नर्स के 178 हैं। ECG टेक्नीशियन के 5 हैं, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के 188 हैं, लैब असिस्टेंट के 139 हैं, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के 48 हैं, लैब टेक्नीशियन के 279 हैं, OT टेक्नीशियन के 17 हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के 32 हैं, टेक्नीशियन असिस्टेंट के 36, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 6 हैं, आर्थो टेक्नीशियन का 1 है, OT असिस्टेंट के 1 हैं, OT असिस्टेंट 16, रिफ्रैक्शनिस्ट के 4 हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन के 4 हैं, प्रोस्थेटिक और ऑर्थेटिक टेक्नीशियन के 6 हैं, फार्मिस्ट ग्रेड 2 के 58 हैं, डार्क रूम असिस्टेंट के 13 हैं, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के 2 हैं, कार्डिया थेरेसिक टेक्नीशियन के 2 हैं, डेंटल हाइनिस्ट के 3 हैं, डेंटल मैकेनिक के 3 हैं, डेंटल टेक्नीशियन के 12 हैं, नेत्र सहायक के 54 हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के 6 हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के 6 हैं, ड्रेसर के 3 हैं, ड्रेसर 2 के 39 हैं, TB एंड चेस्ट डिसीज हेल्थ विजिटर के 6 हैं, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 172 हैं, नर्सिंग सिस्टर के 6 हैं, डिसेक्शन हॉल के 12 हैं, मिडवाइफ के 3 हैं, प्रयोगशाला सहायक के 1 है और फार्मिस्ट ग्रेड के
2 हैं। तो इसमें आप जो सीधी भर्ती है इसका मैंने बताया है, तो ये होते हैं हमारे 1837। ऐसे ही टोटल मिला करके 2150 टोटल पद निकाले गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। तो जो इसमें स्टाफ नर्स का है, इसमें कुल 262 पद हैं, जिसका जो वेतनमान होगा 5200 से 20,200 प्लस 2800 ग्रेड पे रहेगा इसका। इसमें आरक्षित जो है ओपन के लिए 81 है, महिलाओं के लिए 30 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 27 है और महिला के लिए ईडब्ल्यूएस में 13 है और अनुसूचित जाति के लिए 18 और महिला के लिए उसमें 6 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 26 हैं और उसमें महिला के लिए 11 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 15 हैं और महिला के लिए 6 हैं। तो टोटल मिला करके 262 होते हैं। इसमें से भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी रखा गया है, अनारक्षित वर्ग में 19 रखा गया है, महिलाओं के लिए 10 रखा गया है। तो इसका मेन अपन को शैक्षणिक योग्यता के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ 10वीं 12वीं शिक्षा पद्धति से 12वीं आवश्यक उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित हो। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत परिचारिका हो। चलिए अपन बात कर लेते हैं। तो रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की जो है कुल 48 पद निकाले गए हैं, जिसका जो ग्रेड पे है वो 2800 है। इसमें 5200 से 20,000 प्लस 2800 ग्रेड पे आपको मिलेगा। टोटल वैकेंसी हमारी 48 हैं। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है, अभ्यर्थियों ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स से 10+12 शिक्षा प्रणाली से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो, मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी हो और मध्य प्रदेश से चिकित्सा परिषद AERB का जीवित पंजीयन आवश्यक हो। अब अपन बात करते हैं आर्थो टेक्नीशियन की। तो उसका एक ही पद आया है दोस्तों, इसकी भी पेमेंट वही सेम रखा गया है, उसमें 5200, 20,200 प्लस 2800 ग्रेड पे। इसमें अभ्यर्थी को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से 10+12 पास किया हो, मान्यता प्राप्त संस्था से आर्थोपेडिक्स टेक्नीशियन पाठ्यक्रम में 1 वर्ष का प्रमाण पत्र उसके पास, मध्य प्रदेश से चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन आवश्यक है इसमें भी। फिर आते हैं अपन रिफ्रैक्शनिस्ट का भी एक ही पद है, इसमें भी सेम है, वही ग्रेड पे इन्होंने रखा है, 12वीं पास होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्ष का ऑप्टोमेट्रिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए, मध्य प्रदेश से चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन आवश्यक है इसमें भी। और इसमें फिर उन्होंने निकाला है फार्मिस्ट की, इसकी ग्रेड 2 की 7 पद हैं, इसमें भी वही पेमेंट रखा है, लेकिन इसका ग्रेड पे 2400 पे है। ठीक है, और इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 10+12 मांगा है, मान्यता प्राप्त संस्था से भेषज फार्मिस्ट का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में भेषज फार्मिस्ट का जीवित पंजीयन होना चाहिए, मध्य प्रदेश से चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन आवश्यक है। अपन बात कर लेते हैं जो OT असिस्टेंट की है, उसका भी एक ही पद है, इसका ग्रेड पे 1900 रहेगा आपका। अभ्यर्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10+12 पास हुआ हो और इसमें मान्यता प्राप्त संस्था से ऑपरेशन थिएटर का 1 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मध्य प्रदेश का सह चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन आवश्यक है इसमें भी। अब आते हैं डार्क रूम असिस्टेंट के, इसके भी 3 पद हैं, इसका भी ग्रेड पे 1900 रहेगा, इसमें भी 10+12 मांगा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 1 वर्ष का प्रमाण पत्र मांगा है, एक्सरे रेडियोग्राफर में और जीवित पंजीयन होना चाहिए आपका चिकित्सा परिषद में। फिर आते हैं OT अटेंडेंट में, इसके 16 पद हैं, इसका जो ग्रेड पे है 1400 रहेगा, इसमें 4,440 और 7,440 प्लस 1400 ग्रेड पे अपन को मिलेगा। अभ्यर्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 10+12 उत्तीर्ण होना चाहिए। और फिर अपन आते हैं आगे लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, इसमें भी 4,440 रुपये प्लस 7,440 प्लस 1300 ग्रेड पे है। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10+12 मांगा हुआ है और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में यह पोस्ट निकली हुई है। अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं OT टेक्नीशियन की, इसमें भी 3 पद हैं, इसका जो ग्रेड पे रहेगा वह 28,700 से 91,300 है। ठीक है, तो
इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वह अभ्यर्थी ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10+12 किया और मान्यता प्राप्त संस्था से ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का जीवन पंजीयन होना चाहिए। फिर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के कुल 2 पद निकाले गए हैं। इसमें 28,700 91,300 लेवल का जो वेतनमान रखा गया है। अभ्यर्थी ने बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से 10+12 किया हो, मान्यता प्राप्त संस्था से एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का जीवन पंजीयन होना चाहिए। फिर कार्डियोथेरासिक टेक्नीशियन है जो, इसके भी 2 पद हैं। इसमें भी 28,700 से 91,300 लेवल तक का जो जो हमारा वेतनमान है उसके तहत हमको रुपए मिलेंगे उन्हें। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वही है 10+12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मान्यता प्राप्त संस्था से कार्डियोथेरासिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए और मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का जीवन पंजीयन होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं ईसीजी टेक्नीशियन की, तो इसके भी कुल 2 पद हैं। इसका भी 28,700 से 51,300 वेतनमान रहेगा। अभ्यर्थी ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 10+12 किया हो, मान्यता प्राप्त संस्था से ईसीजी टेक्नीशियन से 1 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का जीवन पंजीयन होना चाहिए। अपन बात करते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन के, इसके 4 पद आए हुए हैं। इसका भी जो ग्रेड पे है वो 28,700 से 91,300 है और इसमें भी 10+12 मांगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। मान्यता प्राप्त संस्था से डायलिसिस टेक्नीशियन का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल या 3 साल का जितना है डिप्लोमा होना चाहिए। मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए। और फिर आगे है एक्सरे टेक्नीशियन, इसके भी कुल 3 पद हैं। इसमें भी 28,700 से 91,300 लेवल 7 से जो है अपना वेतनमान रहेगा। अभ्यर्थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 10+12 किया हो, मान्यता प्राप्त संस्था से एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी चलेगा। इसमें मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए। फिर अपन आते हैं रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के, इसके भी कुल 2 पद निकाले गए हैं। इसमें 28,700 से 51,300 लेवल 7 वेतनमान रहेगा। अभ्यर्थी 10+12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय डिग्री होनी चाहिए और मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए। अपन बात करते हैं जो आई है डेंटल हाइजीनिस्ट की, इसके भी 3 पद हैं। इसमें भी 5200 से 20,200 प्लस 2100 ग्रेड पे रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10+12, मान्यता प्राप्त संस्था से डेंटल हाइजीनिस्ट का प्रमाण पत्र होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल डेंटल का जीवित पंजीयन आवश्यक है इसमें। फिर अपन बात करते हैं जो है डेंटल मैकेनिक की, इसके भी 3 पद आए हुए हैं। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मांगा 10+12, फिर मान्यता प्राप्त संस्था से डेंटल मैकेनिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पैरामेडिकल काउंसिल डेंटल का जीवित पंजीयन होना चाहिए। फिर आता है अपना रेडियोग्राफर के भी कुल 2 पद हैं। तो इसमें भी जो वेतन है 5200 से 20,200 प्लस 2800 ग्रेड पे रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मांगा है, मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफर का डिप्लोमा होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक है। फिर आते हैं लैब टेक्नीशियन, इसका भी 1 पद निकाला गया है। इसका भी वेतनमान होगा 5200, 20,200 प्लस 2800 ग्रेड पे रहेगा इसमें, और इसमें 6th वेतनमान रहेगा। ठीक है ना। तो इसमें भी वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10+12, मान्यता प्राप्त संस्था से पैथोलॉजी टेक्नीशियन डिप्लोमा और क्लिनिकल बायोमेट्रिक्स का डिप्लोमा, माइक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा, मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक है। फिर हैं रेडियोग्राफर के 164 पद। इसमें लेवल्स जो वेतनमान रहेगा वो 7वां वेतन लगेगा। इसमें 28,700 से 91,300 वेतनमान रहेगा। विज्ञान संकाय में हायर सेकेंडरी 10+12 और पद्धति से होना चाहिए। रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो और मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद से जीवित पंजीयन होना चाहिए। अथवा में है इसमें एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का अथवा 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम होना चाहिए। मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए। फिर अपन आ जाते हैं प्रयोगशाला टेक्नीशियन का, तो इसमें 219 पद हैं और इसमें जो वेतन है वह 7वां वेतनमान होगा 28,700 से 91,300 रुपये रहेगा। इसमें विज्ञान संकाय से 10+12 होना चाहिए। रोग विज्ञान टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन पर आधारित 10 माह का या 1 वर्ष का प्रशिक्षण या चिकित्सीय योग विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए। मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद से जीवित पंजीयन होना चाहिए अथवा पैथोलॉजी का 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम या 2 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर आते हैं सहायक, जो कुल हैं 54 पद हैं इसमें नेत्र सहायक के। इसमें का भी जो 7वां वेतनमान होगा 28,700 से 91,300, 10+12 मांगा है। विज्ञान संकाय से राज्य की चिकित्सा संस्था में नेत्र सहायक
ऑफ्थल्मिक असिस्टेंट का 2 वर्षीय का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या दृष्टि मिति तथा अपवर्तन ऑप्टोमेट्री एवं रिफ्रैक्शंस में डिप्लोमा तथा नेत्र शिविर तथा अन्य में 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। मध्य प्रदेश शल्य चिकित्सा परिषद से जीवित पंजीयन होना चाहिए। फिर 42 पद हैं इसमें रेडियोग्राफर के। इसमें भी जो मांग रखा है उसमें वेतन मान रहेगा 28,700 से 91,300। इसमें भी जो अपना है विज्ञान संकाय का हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए 10+12, ठीक है ना। इसमें फिर उसके बाद आता है प्रयोगशाला टेक्नीशियन 55 पद 28,700 से 51,300, 10+12 मांगा है। रोग विज्ञान पैथोलॉजी से 10 माह या 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और चिकित्सा परिषद से जीवित पंजीयन होना चाहिए। 2 वर्ष या 3 वर्ष का DMLT और या फिर 3 वर्षीय का BMLT या फिर 2 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम MMLT का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर सेम इसमें ही मांगा है। निसहायक का 13 पद निकाले गए हैं, इसका में भी 7वां वेतन मान रहेगा। ऐसे बहुत सारी वैकेंसियाँ दोस्तों निकाली गई हैं। आप PDF डाउनलोड करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें, ठीक है। तो एक बार आप पूरा देख लें। जैसे कि स्पीच थेरेपिस्ट में के जो हैं कुल 2 पद निकाले गए हैं और जो फिजियोथेरेपिस्ट के हैं ये भी कुल 2 पद निकाले गए हैं। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के भी 6 पद निकाले गए हैं। ऑलमोस्ट जो वेतन में मान है तो इसमें 5200 से 20,2800 ग्रेड पे है और कुछ 7वें वेतन पे मान है, ठीक है दोस्तों। और जैसे डार्क रूम असिस्टेंट की वैकेंसी हो गई और TB एंड चेस्ट डिसीजेज में हेल्थ विजिटर की इसमें भी कुल 2 पद हैं। और ऐसे ही लैब अटेंडेंट के 28 पद हैं और इसके सिवा फार्मासिस्ट में के 102 पद निकाले गए हैं। इन सब में 10+12 तो है ही और जिससे भी रिलेटेड है उसका आपके पास डिप्लोमा और या डिग्री उसकी होनी चाहिए और अपनी तैयारी को ज़ोरों से करते रहें। इसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की भी निकाला है, इसमें कुल 3 पद हैं और प्रोस्थेटिक एंड आर्थोनेटिक टेक्नीशियन के भी 2 पद निकाले गए हैं और ड्रेसर ग्रेड के 2 पद निकाले गए हैं, ठीक है। और ECG टेक्नीशियन के भी 1 पद निकाला गया है। सब में जो मैं बता रहा हूँ समय 5200 से 20,200 प्लस 2800 ग्रेड पे ही है। और ये है अपना डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, इसमें ज़रूर ग्रेड पे चेंज किया है वेतन मान का। इसमें रखा है इसने 4,440 से 7,440 प्लस 1,300 ग्रेड पे माना है, ठीक है। और बायोलॉजी 10+12 मांगा है इसमें। फिर उसके बाद टेक्नीशियन असिस्टेंट की है, इसमें भी 2 पद दिया है इन्होंने और मैं टेक्नीशियन असिस्टेंट के कुल 5 पद हैं, इसमें भी 5200 से और 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे रखा हुआ है। सेम लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी हैं। फिर उसके बाद 52 पद निकले हैं रिफ्रेशनिस्ट के और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के 172 हैं। इसके 25,300 से 80,500 7वां वेतन मान रहेगा। इसमें 10+12 अनिवार्य न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान से 2 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण है। भूतपूर्व सैनिक के लिए रिमाउंट वेटनरी कॉर्प में ड्रेसर ग्रेड 1 एवं 2 के रूप में 15 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर, ठीक है। और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी इसके कुल 43 पद हैं। ये अच्छे खासे वेतन वाले हैं दोस्तों। 25,300 से 80,500 7वां वेतन रहेगा। 10+12 मांगा है इसमें। अनिवार्य न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पशुपालन विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा मांगा है। भूतपूर्व सैनिक के लिए रेमाउंट वेटनरी कॉर्प ड्रेसर ग्रेड 1-2 के रूप में 15 वर्ष की सेवाएँ पूर्ण होनी चाहिए। फिर इसके बाद है पूर्व स्टाफ नर्स के 178 पद निकाले हैं उन्होंने और नर्सिंग सिस्टर के 3 पद हैं। स्पीच थेरेपिस्ट के 2 पद हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के फिर 2 पद इन्होंने निकाले हैं। रेडियोग्राफिक्स के टेक्नीशियन के भी 6 पद हैं। तो कुल मिला के बम्पर भर्ती है दोस्तों। एक बार नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लें, अच्छे से पढ़ लें क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत सारी हैं और अलग अलग डिग्रियों से रिलेटेड हैं। तो उसके बारे में जान लें कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें क्योंकि समय बहुत कम है मिला हुआ है और वैकेंसी की जो संख्या है कहीं ना कहीं बहुत सारी आई हुई हैं। तो मौके का पूर्ण उपयोग करें और अपनी तैयारी पर लग जाएं। थैंक यू दोस्तों। मेन आपका जो सिलेबस है उसमें आपको ध्यान देना है। तो मैं एक बार आपको सिलेबस की तरफ फिर से ले जाना चाहूँगा।
देखिए सिलेबस आप एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिए। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, ये आएंगे और तकनीकी ग्रेड पर आधारित प्रश्न रहेंगे। टोटल 100 नंबर का ही पेपर होना है, इस बात का आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। तो कुल मिला के आपको अपना देख लेना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और उसी के बेस पे आपको फॉर्म भरने हैं। ये देखिए इसने कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आना है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि 25 नंबर का रहेगा और तकनीकी ग्रेड पर आधारित है जो वो 75 नंबर का रहेगा। ठीक ना, कुल मिलाकर के 100 अंक का पेपर आना है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।